लोग। तो देखिए, ये बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरल साइंस से है। इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ये जितना क्वेश्चन है इसमें से आपको कितना याद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं याद है तो इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस हमारे सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है दोस्त कि शरीर में भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है। शरीर में जो भोजन की पाचन है वो कैसे अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। शरीर में भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, श्वसन को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। जो श्वसन यानी कि सांस लेना होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3, दैनिक जीवन में ऑक्सीकारक के प्रभाव अभिक्रियाओं का उदाहरण दे। यानी कि दैनिक जीवन में, यानी कि रोज रोज का जो जीवन होता है, मेरा आम जीवन होता है, आपका या हमारा, तो उसमें ऑक्सीकारक के प्रभाव अभिक्रियाओं का उदाहरण दे। तो इसमें क्या होता है? संक्षारण एवं विकृत गंधिता, ठीक है, संक्षारण एवं विकृत गंधिता। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस मिलाई जाती है। जो चिप्स की थैली होती है बच्चों की खाने वाली, उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? ताकि वो ज़्यादा दिन तक ठीक ठाक रह सके। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में दोस्तों कि अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्रों के रूप में किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्रों के रूप में किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है। तो नाम दिया जाता है रासायनिक समीकरण। ओके, रासायनिक समीकरण नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आयनों के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं। आयनों के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण क्या कहते हैं। तो आयनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा पदार्थ अवकृत होता है। एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तथा दूसरा पदार्थ अवकृत होता है तो वो रिडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया। और ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन है और 8 नंबर, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, ठीक है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है तो उसमें अवकरण। देखिए, कभी भी अवकरण में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। अगला क्वेश्चन है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। देखिए, ऑक्सीकरण मतलब कि जुड़ती है और अवकरण माने निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित होता है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित होता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लौह धातु का टुकड़ा डाला जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लौह धातु का टुकड़ा डाला जाता है तो विलयन का रंग कैसा होता है। तो क्या होता है? नीला रंग समाप्त हो जाता है तथा हल्का हरा रंग हो जाता है, ठीक है। तो नीला रंग समाप्त हो जाता है, जो नीला रंग होता है बैगनी वो समाप्त हो जाता है और हल्का हरा रंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो अभिकारक आयनों का अदला बदली करते हैं। तो ये क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अभिकारक आयनों की अदला बदली करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ये होती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड को धुआं किस रंग का होता है। जो धुआं होता है आम जीवन में वही धुआं, वो किस रंग का होता है। तो ये भूरे रंग का होता है, उसको NO2 कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है। ये भी भूरे रंग की होती है, जिसे क्या कहते हैं? मूर्छा, अपने भाषा में मूर्छा कहते हैं। ये क्यों होता है? तो नमी और ऑक्सीजन के कारण से होता है और ये लोहे पर लगते हैं। अगला, जब लोहा को खुला में रखा जाता है तो भूरे रंग का क्या हो जाता है, ठीक है। जब लोहे को खुला में रखा जाता है तो भूरे रंग का क्या होता है? तो संक्षारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ाई जाती है। तो काली परत।
संक्षारण के कारण चांदी पर काली परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये संक्षारण का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि संक्षारण के तांबे पर किस प्रकार के रंग चढ़ जाती है? बताइए। हरी रंग की परत चढ़ जाती है। संक्षारण के तांबे पर हरी रंग की परत चढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उपचयन को रोकने वाली पदार्थों को क्या कहते हैं? तो प्रतिऑक्सी कारक। ठीक है, उपचयन को रोकने वाली पदार्थों को प्रतिऑक्सी कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपचयन अपचयन का दूसरा नाम क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन का दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? तो हरा रंग समाप्त हो जाता है। ठीक है, हरा जो रंग है वो समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनते हैं कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। और आज का यहीं पे क्लास समाप्त होता है दोस्तों, और फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।